अटैक तो होता है, बताइए या के और बताएं। और आप लोग जब जानकारी हो जाए तो लोगों को बताइए। इस अभियान को बंद नहीं करना है, इस मुहिम को घर घर तक, जब तक ये घर घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये हमारा जो मिशन है लोगों को स्वस्थ करने का, ये हमारा सपना पूरा नहीं होगा। मार्सीएम पैसे के लिए नहीं कर रहे। एक बंदा आया, डॉक्टर साहब मार्सीएम से ज्यादा इसमें पैसा, हम कहे मार्सीएम नहीं सर पैसे के, आप सब 1 रुपये भी ना देना तो भी मार्सीएम करेंगे। लोगों की जिंदगी बचाना मेरा मकसद है, ना कि पैसा कमाना। हार्ट अटैक होता क्यों? जब हम खराब खान पान यूज करते हैं, पाम ऑयल युक्त भोजन, नमकीन, बिस्किट, बाजार खाते हैं, मैगी, चिप्स, कुरकुरे खाते हैं, तो हमारे ब्लड में एक आर्टरी होती है हार्ट के अंदर, जिस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, और इस आर्टरी में ब्लड बहता है। ये ब्लड जा रहा है, ये खराब खान पान और तेल के कारण, महाकोष रिफाइंड तेल के कारण, सरसों वरसों के तेल के कारण यहाँ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। पाम ऑयल के कारण जो बाजार की चीजें खाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जम जाता है, जिसी को कहते हैं, जब जांच कराते हैं लिपिड प्रोफाइल की तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा मिलता है, या एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल यहाँ बढ़ा मिलता है। और ये कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा खान पान बना रहा दूषित, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है ये पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और जैसे आर्टरी ब्लॉक होती है तो कहते हैं अटैक आ गया। अटैक आएगा तो क्या लक्षण होंगे? बाएं साइड दर्द होगा, चोकिंग होगी, स्मूदरिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, पसीना पसीना हो जाएगा आदमी, कभी कभी इधर भी दर्द होता है, कभी कभी बैक साइड भी दर्द होता है, क्योंकि हाथ बाएं हाथ में होते हैं, इसलिए जनरली बाएं लेफ्ट साइड दर्द होता है। एंड इसको कहते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, इसको पेन नहीं बोलते, एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज रेफर्ड पेन फ्रॉम बैक साइड। ये यहाँ से चालू होता है, क्लैविकल के यहाँ पर एक हड्डी होती, यहाँ जाता है, और हाथ में अंदर के साइड होता है, ऐसे जाता। अब उठे के तरफ इसका दर्द जाएगा, यहाँ से चालू होगा धीरे धीरे। कभी कभी ये दर्द हमारे गाल में जाता है, कभी कभी कान में भी ये दर्द होता है, कभी कभी शोल्डर में भी दर्द होता है, या कंधे में होता है। कहते हो दांत दर्द कर रहा है, दांत नहीं है। बाएं साइड अगर दर्द है तो उसको हल्के से नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से हार्ट का रिलेशन होता है। अगर बाएं साइड दर्द है, किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो समझिए इट इज द एंजाइना, इट मे बी एंजाइना। ये एंजाइना हो सकता है, ये हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है, ये एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई है और इधर का ब्लड इधर नहीं जा रहा, और इधर का ब्लड जब इधर नहीं जा रहा तो हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, तो हार्ट की जो काम करने की क्षमता थी, पंपिंग है, वो पंपिंग बंद हो रही है। और इसी कारण से सारे लक्षण होते हैं हमारे खराब खान पान के कारण, हमारे खराब तेल के कारण। इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय, रेडियल आर्टरी के द्वारा एंजियोग्राफी जहां से होती है वहीं से स्टेंट डॉक्टर डाल देते हैं, एक रिंग होती है, और वो स्टेंट यहाँ पर जाती है और इस आर्टरी को फैला देती है, ऐसे फैला देती है। और जैसे फैलती है तो यहाँ से ब्लड जाने लगता है और वो आदमी हार्ट अटैक से बच जाता है। ऐसे 5% लोग बचते हैं, 95 नहीं बच पाते। क्यों? क्योंकि हर आदमी की आर्टरी ब्लॉक है, यहाँ बैठा हर आदमी की आर्टरी ब्लॉक है, लेकिन अभी ब्लॉक किसी की 20%, किसी की 30%, किसी की 40%, किसी की 50%, किसी की 60%। जब तक ये 80 से 90% ब्लॉक नहीं हो जाती तब तक ब्लॉकेज के लक्षण समझ में नहीं आते। जैसे पाइप हो और पाइप से अगर पानी जा रहा हो और उस पाइप को आप दबा दीजिए, ऐसे ऐसे दबाइए, तो पानी का फोर्स क्या होगा? बोलिए, बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह पाइप है,
इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा है, इसमें भी दबाव हो रहा है, तो ये भी दबती है, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन। इसी को यही फोर्स है ब्लड जब ब्रेन में जाता है तो हमारी ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाती और वो हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती है। और जैसे कैपिलरीज ब्लास्ट हो जाती है तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। सुने ना, ब्रेन हेमरेज। हमारे ब्रेन की कैपिलरीज जब सहन नहीं कर पाती तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। और वही ब्रेन हेमरेज, चूंकि ब्रेन से निकलने का कहीं रास्ता नहीं है तो खून बहेगा तो जमेगा, तो जिस एरिया में जम जाता है उस एरिया के अकॉर्डिंग पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है। किसी का हाथ में लकवा लग गया, किसी का मोटेड़ा हो गया, किसी का पैर का लकवा लग गया, किसी को दोनों पैर खत्म हो गए, किसी की याददाश्त खत्म हो गई, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई कोई कोमा में चला गया फिर वापस नहीं आया। आज अटैक, स्ट्रोक के बहुत सारे केस, हार्ट अटैक जैसे खत्म हो रहे हैं लोग। अब इसमें हम रिंग डलवाते हैं, अब इसकी दवाई खाते हैं कुछ लोग, टेलमिशॉर्टेन, एम्लोडिपिन, एटिनोलॉल, ये खाते हैं। क्या करते हैं दवाइयाँ? इसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है और जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो 24 घंटे के लिए बीपी नॉर्मल हो जाता है। फिर 24 घंटे बाद एक गोली, फिर 24 घंटे बाद तीसरे दिन गोली, फिर चौथे दिन। जब तक जियोगे तब तक एक गोली खाना पड़ेगा। बीपी की दवा अगर एक बार चालू हो गई कभी बंद नहीं होती। जिस कारण से बीपी बढ़ रहा है उस कारण को हमने ठीक नहीं किया। तो या तो स्टेंट डलवाए 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगा के रिंग डलवाए, या एक इसका ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। नाम सुने हैं? कितने लोग सुने हैं बताएं? बहुत सारे, ताली बजाएं अपने लिए आप लोग, बहुत होशियार लोग। बाईपास का मतलब होता है अलग से रास्ता। बाईपास जैसे कहीं कोई पुलिया का निर्माण, जैसे रास्ता है, यहाँ पुलिया बन रही है, तो जब तक पुलिया बनती है तो अलग से रास्ता दे देते हैं किनारे से, भाई अभी पुलिया बन रही है, अभी किनारे से जाओ, जब बनने कंप्लीट हो जाएगी तो सीधे जाना। इसी तरह ये हमने अलग से रास्ता बना दिया। ये ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बहुत महंगी होती है, बहुत रिस्की होती है, लगभग 5 से 6 लाख रुपए लगता है। और इस सर्जरी में बहुत कम ही लोग, तो कहते हैं बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। तो हमने इलाज बताए, एक स्टेंटिंग, दूसरा बाईपास। इसके अलावा दवाई हमेशा चलेगी। बाईपास वाले की दवाई जिंदगी भर चलती है, स्टेंट वाले की दवाई हमेशा चलती है, कभी बंद है? क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि उसका खान पान तो वही रहता है। जिस कारण से बाईपास हुआ है वो कारण तो बंद नहीं किया। जिस ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली पहुंचे हैं उसी ट्रेन में अभी भी बैठा है, तरह नहीं है। वही पामाल खा रहा है, वही नमकीन बिस्किट खा रहा है, वही खराब तेल खा रहा है। तो अगर किसी का ऐसा हुआ है तो पहले तो अपना खान पान बदल ले। हमारे यहाँ गामा आती है, गामा ओरिजिनल, यही चावल के छिलके से बनती है। जो लाल वाला बगरी वाला चावल था उसी को निकाल के एक्सट्रैक्ट के रूप में इसको डाला जाता है और एक कैप्सूल का निर्माण होता है। इस कैप्सूल से 18 तरह की बीमारी ठीक होती है। और ये कैप्सूल करती क्या है? ये जो जम गया है कोलेस्ट्रॉल, इसको बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जो जमा हुआ मटेरियल है ट्राइग्लिसराइड, जिसके कारण हार्ट अटैक हुआ है, जिसके कारण ब्लॉकेज पैदा हुआ है हार्ट में, ये कैप्सूल बाइल एसिड में कन्वर्ट करती है और ब्लड में घोल देती है और धीरे धीरे करके शरीर के बाहर निकाल देती है। ना रहेगा बांस। जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक कहां से होगा? जब ट्राइग्लिसराइड ही नहीं रहेगा तो आदमी मरेगा कैसे? इसीलिए बीपी की दवा के साथ अगर कोई गामा खाता है तो धीरे धीरे उसके आर्टरी की सफाई हो जाती है और भविष्य में बीपी की दवाइयां बंद हो जाती हैं। कम से कम 500 लोगों की हमने बीपी की दवाई बंद कराई। और मेरा दावा और गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर इसको कोई ले रहा है
हार्ट अटैक से मृत्यु। अगर अटैक आता भी है तो डॉक्टर के पास तक पहुंच जाएगा, मरेगा नहीं, कैजुअलिटी नहीं हो। ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में हैं। ये इंसुलिन को एक्टिवेट कर देता है गामा ओरिजिनल, बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देता है पैनक्रियाज में जाके, और जैसे बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं सोते रहते हैं, ये जाता है उनको उकसाता है कि जगो, और जैसे बीटा सेल्स जग जाते हैं तो इंसुलिन निकालने लगते हैं, और जैसे इंसुलिन निकलता है वैसे शुगर कंट्रोल हो जाता है। दूसरा काम। तीसरा काम, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो हार्ट अटैक को रोकता है ऐसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जो हार्ट अटैक कराने वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। इस कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HMG कोरिडक्टेज एंजाइम। उस एंजाइम को कम कर देता है ये गामा। जहां निर्माण हो रहा है उस एंजाइम को कम कर दिया, भाई खराब कोलेस्ट्रॉल बनाओ ही कम, निर्माण ही कम कर दो। जब कम बनेगा तो कम शरीर में जाएगा, और जो बना है उसको साफ कर दिया, नया बनने नहीं दिया। इसलिए हार्ट अटैक से मतलब लोगों की सुरक्षा करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है, एक ऐसा हार्मोन जो खुशी का हार्मोन है, जो हमको थकान नहीं लगने देता। आदमी दिन भर काम करता है, शाम के आता है और लगता है कोई बात न करे घर वाले, थकान थकान लगती है, बात करने की इच्छा नहीं बढ़ती। अगर कोई बात करता है तो गुस्से गुस्से करता है। ऐसा होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की कमी है। अगर कोई ये गामा ओरिजिनल ले रहा है तो टेस्टोस्टेरोन उसका बढ़ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो थकान का एहसास ही नहीं होता, थकान लगे ही नहीं। हम 100 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाते हैं, 200 मरीज रोज देखते हैं, 3 क्लिनिक है, ये सारे करते हुए कभी थकान नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास गामा है। प्रसन्नता बहुत सारी बीमारियों की एक दवा है। आदमी अगर खुश रहे ना उसको कोई बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती। ये एक हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज कराता है गामा। आदमी खुश दिखेगा, गामा खाने वाला कभी दुखी दिखेगा ही नहीं, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। अगर वो हंस रहा है मतलब गामा खा रहा, अगर वो नहीं हंस रहा मतलब वो गामा नहीं खा रहा, झूठ बोल रहा। क्योंकि एंडोर्फिन हार्मोन गामा से रिलीज होता है, और खुश रहने वाला तनाव से मुक्त रहता है। तनाव भी हार्ट अटैक का एक कारण है, टेंशन भी हार्ट अटैक का एक कारण है। वो सारे कारणों को दूर करता है जिन जिन कारणों से हार्ट अटैक होता है। समझ में आ रहा है? 5 मिनट और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि समय 3 बज रहा है। बलवीर सर हमको कहेंगे 3 बजे तक